आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही ना बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 5% से कम और रिकवरी रेट बढ़कर 90% से अधिक हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 31 मई तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, विकास खंडों और जिलों को कोरोना मुक्त करना है। भोपाल में 1 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू और मध्य प्रदेश में एनआरआई के लिए बनेगी हेल्प डेस्क। मुख्यमंत्री ने की फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप से वर्चुअल मीट। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण का असर लगातार घटने से प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 4.82% पर आ गया है और रिकवरी रेट बढ़कर 90.86% हो गया है। कल जारी एक अधिकृत जानकारी में बताया गया कि अब प्रदेश के केवल 4 जिलों भोपाल, इंदौर, रीवा और रतलाम में ही 10% से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर है। प्रदेश में कल कोरोना के 3,844 नए प्रकरण आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 62,053 रही, जबकि पिछले 24 घंटे में 9,327 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश के 15 जिलों में 5% से कम साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर हो गई है। ये जिले दतिया, अशोकनगर, श्योपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, झाबुआ, मंडला, मुरैना, गुना, बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, हरदा, खंडवा और निवाड़ी है। शनिवार को भोपाल में 577, इंदौर में 829 और ग्वालियर में 139 पॉजिटिव मरीज मिले। धार जिले में 35 नए मरीज मिले, जबकि 138 रोगी ठीक हुए। जबलपुर जिले में 186, श्योपुर में 15, उज्जैन में 91, मंदसौर में 32, नीमच में 18 नए मरीज मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में कोरोना की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस हो, वहां टेस्टिंग जारी रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 31 मई तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, विकास खंडों और जिलों को कोरोना मुक्त करना है। मई माह में कोरोना के प्रकरणों को शून्य कर 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन भी जन भागीदारी से किया जाएगा। कल भोपाल में कोरोना नियंत्रण के संबंध में जिलों के कोविड प्रभारी मंत्री, प्रभारी अधिकारियों सहित सभी संभागीय आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना बहुरूपिया है, इसे नियंत्रित देखकर निश्चिंत नहीं बैठा जा सकता है, परंतु संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश में अनंत काल तक बंद भी नहीं रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किल कोरोना अभियान लगातार जारी रखा जाए। तीसरा अभियान 24 मई को पूर्ण होगा। इसके साथ ही चौथा किल कोरोना अभियान आरंभ किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारी जारी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आपका स्वागत है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने जिलों में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में वृद्धि की है। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू 1 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में कल भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए। भोपाल में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है, इसलिए आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित में अवधि बढ़ाई गई है। पूर्व में जारी आदेश में भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में 24 मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था। उधर अशोकनगर में भी 1 जून की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि सतना, सिंगरौली, खंडवा और गुना में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। जबलपुर की चिकित्सक कविता सचदेव ने ब्लैक फंगस से बचने, लोगों से साफ सफाई रखने और अपनी शुगर का स्तर नियंत्रित रखने को कहा है। मैं डॉक्टर कविता सचदेवा आप सभी लोगों के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगी कि कोविड के एपिडेमिक के बाद हमारा ये जो ब्लैक फंगस जिसके बारे में आप सभी थोड़ा बहुत जानने लग गए हैं,
ये फंगस का पूरा इलाज की सुविधा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। तो जब भी हम कोई बीमारी की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, कि किससे बचा जा सकता है। तो उसके लिए बस ये बोलेंगे कि साफ सुथरी जगह रहें, धूल में नहीं रहें और अपने हाथ धोकर ही अपने नाक और आंख को छुएं। दूसरी बात, आपकी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एनआरआई की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ वर्चुअल मीट में कल मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से आई। श्री चौहान ने कहा कि राज्य में जन सहयोग से कोरोना नियंत्रित किया गया है। प्रदेश के हर गांव, वार्ड, ब्लॉक, जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट समूह बनाए गए, जिन्होंने कोरोना नियंत्रण के लिए रणनीति तैयार कर उस पर अमल किया। जनता द्वारा स्व प्रेरणा से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना उपचार योजना प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से अभी तक लगभग 2 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया है। भारत सरकार ने प्रदेश में 724 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 3,856 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है। इस राशि से प्रदेश के 51 राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, पुल और नवीन मार्गों के निर्माण का कार्य कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की 527 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस कार्य के लिए 2,966 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन जन के सहयोग से प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण को स्वच्छ और प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करने के उद्देश्य से अंकुर कार्यक्रम आरंभ किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण के लिए जन सामान्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधा लगाने वाले चयनित विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से वायुदूत ऐप डाउनलोड कर पंजीयन करना होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 1 जून से निजी खाद, बीज व कीटनाशक की दुकानें खोली जाएंगी। मुरैना में कल दूसरी बार 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला अस्पताल भेजे गए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली सिविल अस्पताल में भर्ती रोगियों और उनके परिजनों के भोजन के लिए जनता रसोई प्रारंभ की है। आगरमालवा के कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कल गूगल मीट के माध्यम से जिले में कोरोना हॉटस्पॉट गांव की संकट प्रबंधन समिति के सदस्यों की वर्चुअल बैठक में कहा कि गांवों में कोरोना फैलने से रोकने हेतु ग्राम स्तर की संकट प्रबंध समिति अपने स्तर पर जरूरी एहतियात बरते। सतना के कलेक्टर अजय कटेसरिया ने 31 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकंदपुर के अंतर्गत पर्यटन गतिविधि को स्थगित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 5% से कम और रिकवरी रेट बढ़कर 90% से अधिक हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 31 मई तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, विकासखंडों और जिलों को कोरोना मुक्त करना है। भोपाल में 1 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू और मध्य प्रदेश में एनआरआई के लिए बनेगी हेल्प डेस्क। मुख्यमंत्री ने की फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप से वर्चुअल मीट। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।